परीक्षा जांच में एक नया मोड़ सामने आ गया है। आज नीट मामले में एम्स के 4 डॉक्टर्स को हिरासत में लिया गया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में आज तीसरी बार सुनवाई भी हो रही है। इस मामले में क्या कुछ हुआ, मैं आपको सारी अपडेट्स बताऊंगी इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी, मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। नीट पेपर लीक में आया नया मोड़, कई नाम आए सामने। किसने किया बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़, कई राज से उठेंगे पर्दे। नीट पेपर लीक में आज होने वाली सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले सीबीआई को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सीबीआई पेपर लीक गिरोह के सॉल्वर्स कनेक्शन तक पहुंच चुकी है और इस मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ने पटना एम्स के 4 डॉक्टर्स को हिरासत में ले लिया है। सीबीआई चारों डॉक्टर्स को पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई। इनमें 3 डॉक्टर चंदन कुमार, कुमार शानू और राहुल आनंद 2021 बैच के मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, जबकि एक डॉक्टर करण जैन सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है। और ये है सबसे बड़ी सोचने वाली बात कि एक विद्यार्थी ने ही देश के कितने विद्यार्थियों के जीवन पर, उनके समय पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। पेपर लीक का बड़ा गिरोह, डॉक्टर इंजीनियर सभी हैं शामिल। आपको बता दूं कि सीबीआई ने इन चारों डॉक्टर्स का कमरा भी सील कर दिया है और इनका लैपटॉप और मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया गया। जब सीबीआई की टीम पटना एम्स में पहुंची और हॉस्टल में उनके कमरों की तलाशी लेने के बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया। हिरासत में लेकर चारों डॉक्टरों को सीबीआई ले जाने लगी तो मेडिकल के स्टूडेंट्स इसको लेकर भी विरोध करने लगे, लेकिन एम्स प्रशासन के हस्तक्षेप और जांच अधिकारियों के समझाने के बाद सीबीआई की टीम चारों को अपने साथ ले गई। एम्स पटना के निदेशक को भी लगा शौक, अपने बच्चों ने ही उड़ा दी रात की नींद। एम्स पटना के निदेशक जी.के. पॉल मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहते हैं कि हमारे लिए ये चौंकाने वाली बात है कि हमारे स्टूडेंट्स ऐसी बात में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि हमें भी सीबीआई की रिपोर्ट आने का इंतजार है। अगर हमारे ये स्टूडेंट्स शामिल रहे होंगे तो इन पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि ये सभी स्टूडेंट्स बेहद इंटेलिजेंट है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। अब सोचने वाली बात ये है कि आखिर ये बच्चे अपनी इंटेलिजेंसी का इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं। एक विद्यार्थी को समय की कदर, मेहनत, जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, इन सारी बातों की समझ होती है। और जब बात करें मेडिकल के स्टूडेंट्स की तो अपने कोर्स के दौरान वे हर स्थिति से गुजरते हैं और सभी तरह के विद्यार्थियों से इनकी मुलाकात भी होती है। इसके बावजूद भी अगर जब बच्चे ऐसी गिरोह में शामिल होते हैं तो ये बड़ा सवाल बनकर सामने आता है। कहां से हुई पेपर की चोरी, कैसे हुआ पेपर लीक? सीबीआई ने जोड़ा पूरा नेटवर्क। सीबीआई ने नीट पेपर लीक होने से लेकर उसे सेटिंग वाले अभ्यर्थियों तक पहुंचाने का पूरा नेटवर्क जोड़ा है। जिस ट्रक से पेपर ले जाया जा रहा था उसकी पूरी तफ्तीश की गई। पर्चा उड़ाने वाले पंकज को भी सीबीआई पकड़ चुकी है। पंकज का कनेक्शन हजारीबाग में स्थित ओएसीसी स्कूल के प्रिंसिपल से था। हजारीबाग के इस स्कूल से पेपर संजीव मुखिया तक पहुंचा था। मंगलवार को ही नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया। पहला था पटना से पंकज कुमार, जिसने ट्रक से पेपर चुराने का काम किया। वहीं दूसरा था झारखंड के हजारीबाग से राजू सिंह, जिसे सीबीआई ने गिरफ्तार किया। पंकज पर हजारीबाग में ट्रक से पेपर चोरी करने और आगे बांटने का आरोप है, तो वहीं राजू सिंह ने पेपर को आगे लोगों को देने में मदद की है। हर मोड़ पर एक नया ट्विस्ट। जानकारी के मुताबिक पंकज सिविल इंजीनियर है और झारखंड के बोकारो का रहने वाला है। इसी ने हजारीबाग से ट्रक से पेपर चोरी किया था और आगे बांटा था। वहीं पेपर आगे बांटने में राजू सिंह ने इसकी मदद की थी।
पंकज पेपर चोरी करने में मास्टरमाइंड है। सूत्रों के मुताबिक पंकज कुमार उर्फ आदित्य कुमार ने ट्रक से पेपर चोरी किया था। नीट केस में ये दोनों गिरफ्तारी बेहद अहम मानी जा रही है। पंकज की गिरफ्तारी से ये पूरी तरह से साफ हो चुका है कि पेपर लीक हुआ था, लेकिन इस मामले में कई शख्स इन्वॉल्व हैं। इन दोनों के बाद एंट्री होती है एक नए शख्स की, जिसका नाम है संजीव मुखिया। संजीव मुखिया की नीट पेपर लीक का मास्टरमाइंड कहा जा रहा है। फिलहाल संजीव मुखिया फरार चल रहा है। मुखिया पेपर लीक करवाने का सबसे बड़ा माफिया है। बिहार के अलावा देश के अलग अलग राज्यों में फैले पेपर लीक माफियाओं से संजीव मुखिया की सांठगांठ मानी जाती है। मुखिया कई पेपर लीक करवा चुका है। पेपर लीक के पीछे पैसे कमाना था मकसद। वहीं आज सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा कि अगर किसी ने पेपर लीक किया भी तो उसका मकसद सिर्फ नीट परीक्षाओं को बदनाम करने का नहीं, बल्कि पैसे कमाने का था, जो कि स्पष्ट है। बड़े पैमाने पर पेपर लीक के लिए उस स्तर पर संपर्कों को भी आवश्यकता होती है, ताकि आप विभिन्न शहरों आदि में ऐसे सभी प्रमुख संपर्कों से जुड़ सकें। याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को दिखाया नीट का बढ़ा हुआ सिलेबस। याचिकाकर्ता के वकील ने सुनवाई के दौरान बढ़े हुए सिलेबस पर भी बात की, जिस पर चीफ जस्टिस ने उनसे ठोस सबूत की मांग की। इस पर वकील ने कहा कि सिलेबस में हुए इजाफे को लेकर उन टॉपिक्स को दिखाया जिन्हें अब जोड़ा गया है। वहीं वकील ने बताया कि टॉपिक्स को सिलेबस में ऐड करने का नोटिफिकेशन 5 महीने पहले ही हुआ था। हैरानी की बात यह है कि एनटीए ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। आपको बता दें कि सीबीआई ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में कुल 6 एफआईआर दर्ज की है। सीबीआई ने बिहार में जो एफआईआर दर्ज की है वह पेपर लीक से जुड़ा हुआ है। वहीं एजेंसी ने गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र में जो एफआईआर दर्ज की गई है वो उम्मीदवारों की जगह पर दूसरों के द्वारा परीक्षा देने से जुड़ा हुआ है। इनमें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी कि एनटीए द्वारा स्थानांतरण की मांग करने वाली याचिकाएं भी शामिल है। मुकदमेबाजी की बहुलता से बचने के लिए एनईईटी यूजी विवाद पर विभिन्न उच्च न्यायालयों में इसके खिलाफ लंबित मामले शीर्ष अदालत में लंबित हैं। शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड की गई 18 जुलाई को मामलों की सूची के अनुसार मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ 40 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। बीते सप्ताह सुप्रीम कोर्ट में एक अतिरिक्त हलफनामा भी दायर किया गया। इसमें केंद्र ने कहा कि नीट यूजी के रिजल्ट का डेटा विश्लेषण आईआईटी मद्रास की ओर से किया गया था। इसमें पाया गया कि ना तो सामूहिक कदाचार का कोई संकेत था और ना ही उम्मीदवारों का कोई भी स्थानीय समूह था जिससे लाभ हुआ और असामान्य रूप से उच्च अंक प्राप्त हुए। सरकार का ये दावा है कि शीर्ष अदालत की ओर से 8 जुलाई को की गई टिप्पणियों के तहत सामने आया है। केंद्र के अनुसार अगर परीक्षा आयोजित करने में बड़े पैमाने पर कदाचार हुआ है तो अदालत दोबारा परीक्षा का आदेश दे सकती है। वहीं आपको बता दूं कि 5 मई को हुई परीक्षा में करीब 24 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। सुनवाई के दौरान एनटीए के वकील से पूछा गया कि आप बताएं कि याचिकाकर्ता के तौर पर कितने छात्र शामिल हैं। वकील ने बताया कि परीक्षा पास करने वाले कुछ जो 1,08,000 के भीतर हैं वे भी याचिकाकर्ता हैं, क्योंकि वे सरकारी सीटें चाहते हैं। सीजेआई ने पूछा कि याचिकाकर्ताओं को न्यूनतम कितने नंबर मिले हैं। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि 131 छात्र ऐसे हैं जो 1,08,000 छात्रों में शामिल नहीं हैं, जो दोबारा से परीक्षा चाहते हैं, जबकि 254 छात्र ऐसे हैं जो पास हुए हैं और वे दोबारा एग्जाम नहीं चाहते हैं। इस मामले में लगातार सुनवाई चल रही है और अपडेट्स भी सामने आ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि आज की सुनवाई में क्या फैसला निकल कर सामने आता है। फिलहाल मेरे साथ इस खास स्टोरी में इतना ही, लेकिन तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें कैपिटल टीवी। नमस्कार।